दिल्ली से पढ़े हैं सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं सर। एक बिहारी 100 बीमारी का गाली सुन सुन के थक गए हैं सर। हम नहीं चाहते सर कि हमारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तेजस्वी हमारा सीएम हो या डीएम हो की बात कीजिएगा, और वहाँ पे मजदूर मर रहा है। तो आप कहते हैं कि 17 साल में क्या कर लिया? बड़े भाई छोटे भाई की तो सरकार रही है 32 साल में। बिहार कहाँ है सर? बाहर निकल के देखिए सर, आपको लोग बोलता है एक बिहारी 100 बीमारी। कभी भी बिहार अच्छी खबरों के लिए सुर्खियों में रहा है क्या? हाजीपुर, वैशाली, छपरा में दलित बेटियों के साथ व्यभिचार होता है, अत्याचार होता है, उनको मार के फेंक दिया जाता है। आप भूल जाते हैं गाय घाट शेल्टर होम, आप भूल जाते हैं मुजफ्फरपुर शेल्टर होम, वहाँ पे क्या हुआ था, कहाँ की लड़कियाँ थीं, उन दलित बच्चियों के साथ क्या हुआ? 2024 की चुनाव नज़दीक हो रही है और इसको लेकर के विपक्षी एकता मजबूत हो रही थी, लेकिन इसी बीच में बिहार के महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं उन्होंने अपना मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में लोजपा रामविलास के प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह है। विनीत जी, क्यों ये किया गया? इन्होंने अपना इस्तीफा क्यों दिया? क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि दलित पार्टी में आप भी है, चिराग पासवान की पार्टी में है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए केशव भाई, पहले तो ये जान लें कि चिराग पासवान सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, वो हर उस व्यक्ति, उस तबके के नेता हैं जो कि हाशिए पे हैं, जो कि दलित है, जो कि शोषित है, जो कि मुख्य धारा से कटा हुआ है। जहाँ तक बात आपने कहा संतोष मांझी जी की, अब सुमन जी की, भाई मुझे लगता है कि ये अनायास में ही कदम नहीं उठाया गया है। उनका अपमान होता रहा है। जैसे विपक्षी एकता की बात कर ले, जो मीटिंग होने वाली थी 23 तारीख को, वहाँ भी उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था, ना उनको दिया था, ना जीतन राम मांझी को दिया गया था। जबकि ये नीतीश कुमार जी देश प्रदेश में घूम रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने गठबंधन के बिहार के घटक दल को आपने निमंत्रण नहीं दिया। तो अपने लोगों को क्यों निमंत्रण देना? घर में, एक गाँव में होता है ना, पटीदारी में निमंत्रण नहीं दिया जाता, न्योता नहीं दिया जाता। तो ये तो जान रहे हैं कि हमारे घर के लोग हैं, तो घर के लोगों को न्योता क्यों देना? वो तो CPI ML को नहीं दिए, लेकिन वो लोग साथ हैं। केशव भाई, दो चीज़ें यहाँ पे हैं। एक अभी आपने उदाहरण दिया परिवार का, परिवार और नीतीश कुमार मांझी जी में जो 2017 में जो घटना घटी थी, उसके बाद से वो परिवार की आप उपमा नहीं दे सकते हैं। राजनीति में कोई परिवार, दो पार्टियां कभी परिवार में नहीं होती हैं। ये जब भी होता है परिस्थिति के अनुसार साथ आती है। तो मेरा अपना मानना है कि भाई जो भी सीट है उनके पास, मांझी जी के पास 4 सीट है, इसके बाद भी अगर आप भाई फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए भी आपने, क्या आपने तेजस्वी यादव को नहीं दिया होगा? क्या तेजस्वी यादव ने किसी और को नहीं दिया होगा? कांग्रेस को नहीं दिया होगा? हर किसी को मिलता है, लेकिन मांझी जी को इग्नोर किया गया। जब इग्नोर करेंगे तो वो व्यक्ति अपना अपमान सह के कैसे रहेगा? अभी 3 दिन पहले मांझी जी ने कहा था कि 5 सीट हमें मिलना चाहिए क्योंकि हमने काम किया है, और बिल्कुल भाई यात्रा पे थे वो, हम देख रहे थे, समझ रहे थे, उनके पास 4 से 5% वोट भी है मुसहर भाइयों का। तो उस पर आप संज्ञान नहीं लीजिएगा, उसके बारे में कुछ बोलिएगा नहीं, तो कोई भी आदमी अपमानित होकर कितना दिन साथ रह सकता है? तो मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो दलित विरोधी जो रवैया है वो सामने दिखा है, पहली बात। दूसरी बात, अब इनका जो विपक्षी एकता की जो मुहिम है, देखिएगा औंधे मुंह अब गिरने वाला है। क्या बात करें कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है? दलित विरोधी कैसे हैं? साबित कीजिएगा जरा। भाई क्यों नहीं साबित कर सकते हैं? आप देख लीजिए कहीं भी। पहला चीज़ बताइए कि उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति की हत्या होगी अगर बिहार में कोई दलित भाई का, तो उसको नौकरी मिलेगा। कितने लोग को नौकरी मिला? पहली बात। दूसरी बात, अब जहरीली शराब पे आ जाते हैं। जहरीली शराब पे 1 से 1.5 लाख लोग जो बंद हैं, उसमें दलित की संख्या सबसे ज़्यादा है। 4 लाख रुपए की बात हुई थी मुआवजा की। अभी रिपोर्ट आया है कि केवल खबरों में आने के लिए इन्होंने 4 लाख रुपए की बात की थी, किसी भी दलित परिवार को मुआवजा नहीं मिला है। अब और आइए, हाजीपुर, वैशाली, छपरा में दलित बेटियों के साथ व्यभिचार होता है, अत्याचार होता है, उनको मार के फेंक दिया जाता है। आप भूल जाते हैं गाय घाट शेल्टर होम, आप भूल जाते हैं मुजफ्फरपुर शेल्टर होम, वहाँ पे क्या हुआ था, कहाँ की लड़कियाँ थीं, उन दलित बच्चियों के साथ क्या हुआ, उसके बारे में बताइए। इनके साथ न सर, इनके 2 बड़े कद्दावर नेता RCP सिंह जी, और ये छोड़ के चले गए उपेंद्र कुशवाहा जी। तो ये लोग तो Z+ सिक्योरिटी के लालची थे, जैसे बताया जाता है। केवल सर संतरी लेने के लिए अब पार्टी छोड़ दें क्या? आप सोच के देखिए केशव भाई, ये लोग जो हैं बहुत अनुभवी नेता हैं लोग। ये सिक्योरिटी लेने के लिए केवल आदमी पाला नहीं बदलता है, इसके पीछे ये कारण है नीतीश कुमार जी के काम से, कार्यशैली से लोग त्रस्त हैं, उनका अपमान होता है वहाँ पे। कारण राज कर रहे हैं, लगातार राज करते जा रहे हैं। आप लोग तो एक बार भी सत्ता में नहीं आए तो आप लोग आरोप लगा दे रहे हैं। वही तो बात है कि बताइए कि 2020 में जनादेश किसको मिला था? किसको मिला था बताइए ना आप। 3रे नंबर की पार्टी क्या इनको मिला था 43 सीट पे? अभी भी नहीं, अभी भी है ना सर, कभी भी रहे हैं गठबंधन में। अगर 2005-2010 को छोड़ दिया जाए, बाकी का समय हम तो कहते हैं भाई, बड़ी पार्टियों को क्या मजबूरी होती कि नीतीश कुमार को अपने साथ रखती है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो राजद हो, चाहे कांग्रेस हो? क्यों?
क्या कारण होता है नीतीश कुमार यही कम किस्मत, सीट पे क्यों सुन तो आ लीजिए, जाते हैं? यही किस्मत है नीतीश कुमार जी की कि ऐसे समय में और ऐसे संख्या लेके आते हैं कि उनके बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती है। आपने कहा कि भाई 17 साल से राज कर रहे हैं, तो बिहार की स्थिति देखिए ना। अब मेरी बात मत मानिए सर, नीति आयोग की बात मानेंगे जो कि हर मापक पे बिहार को पीछा दिखाता है। आप ये मानेंगे NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा मानेंगे जो कहता है कि हर दिन 4 महिलाओं का, हर दिन की बात करें, अत्याचार होता है और 9 आदमी की हत्या होती है। नीतीश कुमार जी क्या करते हैं? विधि व्यवस्था का सर बात कर लीजिए, हर दिन अपराधी तांडव करते हैं, हर दिन इसी सड़क पे अभ्यर्थी पीटे जाते हैं सर। अभी एक साल में एक पुल 2 बार गिर जाता है। 1710 करोड़ रुपए आप दीजिएगा कि हम देंगे? पूरा बिहार का जो पैसा। तेजस्वी यादव जी देखने गए, पथ निर्माण मंत्री हैं सर। नीतीश कुमार जी देखने गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लो, बताया लो अरे कि ये मेरे भाजपा भाई, सरकार में हुआ था सब कुछ। चलिए एक और बात बताते हैं। वहाँ पे एक मजदूर था विभास करके, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ गए थे सर, उसका 100 अब तक नहीं मिला है, डेड बॉडी नहीं मिला है सर। उसके घर जो है फूस का बना हुआ है, उसका गूंगा भाई है, 3 बच्चे हैं सर, उसको अब तक मुआवजा नहीं मिला है सर। क्या आपको नहीं जाना चाहिए था उनका आंसू पोंछने के लिए? क्या बैठ के लिए सर आप बदे और भरत शर्मा का गाना सुनिएगा, तेजस्वी हमारा CM हो या DM हो की बात कीजिएगा, और वहाँ पे मजदूर मर रहा है? तो आप कहते हैं कि 17 साल में क्या कर लिया? बड़े भाई छोटे भाई की तो सरकार रही है 32 साल में। बिहार कहाँ है सर? बाहर निकल के देखिए सर, आपको लोग बोलता है एक बिहारी 100 बीमारी। कभी भी बिहार अच्छी खबरों के लिए सुर्खियों में रहा है क्या? अब हमको बताइए। हमको मेरे नेता चिराग पासवान जी वही बात कहते हैं। यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो अच्छे खबरों में रहता है कि हाँ यूपीएससी में बहुत अच्छा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। हम तो प्रोफेसर आदमी हैं सर, हम इस बारे में बताएंगे। सर एक बात बताइए सर कि कोई भी व्यक्ति जो टॉप 2 में है यूपीएससी में, क्या बिहार में रह के पढ़ाई किया है? कहीं भी पढ़ाई करता है, पैदाइश बिहार का होता है ये सर अब ये गलत चीज है। नहीं, अब शिव, सच्चाई है ना, सुन ये लीजिए, सच्चाई है, हाँ। शिव खेड़ा नाम सुना आपने? बिल्कुल। बहुत बड़े मोटिवेशनल गुरु हैं, वो भी सर जमशेदपुर के रहने वाले हैं, लेकिन जमशेदपुर से निकले उनको 25-50 साल हो गया। हाँ, बंटवारा भी हो गया जमशेदपुर। अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के सर स्टील के मतलब मैग्नेट है स्टील में, बिहार के यही GD पाटलिपुत्रा से पढ़े हुए हैं सर। लेकिन सर बिहार से निकले हुए 30-35 साल DNA नीतीश कुमार जी नहीं दिए हैं ना। DNA में मेहनत लिखा हुआ है हम लोग मेहनत करना जानते हैं बिहार के आदमी। लेकिन दिल्ली बॉम्बे में होके आइए सर, एक बिहारी 100 बीमारी। हम दिल्ली से पढ़े हैं सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं सर। एक बिहारी 100 बीमारी का गाली सुन सुन के थक गए हैं सर। हम नहीं चाहते सर कि हमारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा सर। आप दावा करते हैं सर हमारा बात सुनिए, हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, हम चाहेंगे उसको एक बार आप पढ़िए सर। उसमें हर चीज़ लिखा हुआ है सर कि हमको क्या करना है जिससे कि बिहार जो है आगे के राज्यों में आए। सर जादू की छड़ी नहीं है सर, लेकिन 5 साल का अगर समय जनता देखेगी सर तो चिराग को तो फर्क बिल्कुल दिखेगा आपको और बढ़िया दिखेगा। चाचा में सब कुछ ठीक है? लास्ट सवाल बता दीजिए। देखिए सर, चाचा ने अपने महत्वाकांक्षा के लिए अपने भाई को भूल गए, अपने पुत्र समान नहीं, ये भी बातें नहीं सर, भतीजा ने कभी भी अपशब्द नहीं बोला है। चाचा भले बोल लेते हैं कि जानवर है, मर जाता है रोड पे, हुलुक हुलुक करते रहते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी ने कभी भी सर एक अपशब्द ना उन्होंने बोला है, ना हमको बोलने की आज़ादी है सर। वो हमारा अगर बोल देता है तो उसको हटा दिया था, पार्टी हटा दिया था। जो सर चाचा हैं सर, चाचा हैं सर, खून का है सर, लेकिन सर पिता के जाने के बाद सर वही पिता थे और उन्होंने सर ऐसा घात किया सर, तो उनके लिए माफ़ी नहीं है। तो चिराग पासवान के पार्टी से ये है, लोजपा रामविलास से हैं, विनीत, डॉक्टर प्रोफेसर विनीत कुमार नाम है, और ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के रहते बिहार में दलितों के साथ में अत्याचार होते रहा है। और ये पूरा रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि कब से इनकी जो भी सरकार रही है, जब जब ये सरकार में रहे हैं तब ये शोषण करते रहे हैं। बता रहे हैं कि उनकी जो सीट मिलती है वो इतना सीट लेके आते हैं कि उनके बगैर किसी की सरकार नहीं बन पाती है। बाकी नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।